अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अभी तक हमने इसकी 1 से लेकर 3 तक एक्सरसाइजेज जो है उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि ये चैप्टर जो है एक्सपोनेंट्स एंड बेसिस की फॉर्म में है, यानी कि उनका जिक्र किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का, वो भी एक्सपोनेंट्स का जिक्र है। हमने इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स के लॉ लगाने हैं। सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं उनको यूज करते हुए अपने ये जो इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 में जितने भी हैं 4 हैं, इन सबको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल आंसर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखते जाएंगे। सबसे पहले अपना पार्ट नंबर 1 करके देख। हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले कि इसके जो है कुछ ना कुछ बेसिस हैं और उनके एक्सपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यू होती है जिसकी कुछ ना कुछ पावर हो, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्ज कर लूँ कि a है, उसकी कुछ ना कुछ पावर 2 है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेस होती है और ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट होता है। ठीक है जी। इसी तरह से 243 हमारी बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट के लॉस को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप देख लेंगे कि जो आपको नजर आ रहा है कि इनमें सब की सब जो पावर्स हैं स्टूडेंट्स, सारी की सारी नेगेटिव में है। आप यहाँ पर देखें, -2/3 है, ये -1/5 है, ये भी -1 है। तो आप इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे पॉजिटिव के अंदर। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। और इस जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग पॉजिटिव कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस रूल का पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 ओवर अगर a है, कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर -2 है, तो स्टूडेंट जब इस वैल्यू को हम उठाकर ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी a की पावर स्क्वायर, यानी कि जो माइनस है वो किस में चला हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले आते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको नीचे ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स 196 नीचे है, पहले लाइन निकाल लेते हैं। 196 को ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √196 पॉजिटिव में। आप 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 243 विद पावर 2/3। ठीक है, ये माइनस में था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में। अब 32 को भी नीचे ले आते हैं, 32 विद पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी सारी की सारी वैल्यूज है ना, वो 196 यानी बड़े नंबर है, तो इन सब की फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, इन सब को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको ये भी एक्सपोनेंट का लॉ पता है कि जब भी कोई रेडिकल में हो तो हम उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से 196 जो है, इस यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे 1/2। ठीक है जी। नीचे वाली वैल्यूज भी वैसी आ जाएंगी, 243 विद पावर 2/3, 32 विद पावर 1/5। अब इनकी हम लोग फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। सबसे पहले 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 9 जा 18 होता है एंड 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 4 जा एंड 2 9 जा 18। फिर 7 के टेबल पे 7 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 196 की सिंप्लीफिकेशन हो चुकी, आई मीन फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर यानी 2 दो दफा है, और यहाँ पर है 7 का स्क्वायर यानी 7 दो दफा है। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आप अपने 196 की जगह पर पुट कर देंगे। इस वैल्यू को अब हम लोग 196 की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है जी, ये 1/2 ऐसी पावर में आ गया। अब इन सब इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 के टेबल में जाएगा 3 8 जा एंड 3 1 जा। ठीक है जी। फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 2 जा एंड 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है जी। तो इस तरह से 243 की फैक्टराइजेशन होगी। हम अपने 3 को काउंट कर लेते हैं, 3 कितने हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ से 1 2 3 4 5 3 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर
5। यहाँ पर लिख देते हैं 3 की पावर 5, होल की पावर वही वाली 2/3। यहाँ से अब 32 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ से हम 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 2 कितने आ गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5। यहाँ पर उतार लेते हैं 2 की पावर 5 विद 1/5। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर फैक्टराइजेशन की। अब हम अपने एक्सपोनेंट्स को देखते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अपने जो भी पावर्स हैं उनको इनके साथ जो मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी। तो इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। यहाँ से आपको पता है 1/2 इसके साथ भी है और ये 1/2 इसके साथ भी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई आ गया दरमियान वाला, एंड 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से आप लिख लेते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और उसके बाद दरमियान में मल्टीप्लाई डाल देंगे, एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब जो जो हमारे पास कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, उनकी कटिंग करके देख लेते हैं। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा एंड 2 1 जा 2। इसकी तो नहीं हो रही कटिंग, इसकी हो रही है 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास सिर्फ बच गया 2 मल्टीप्लाई 7 बच गया। नीचे चलते हैं। अब जो 3 की पावर्स है स्टूडेंट्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 5 2 जा 10 आ जाएगा, यानी 10/3। ठीक है जी। तो आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 बचा, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 एंड ये 2 आपस में कटिंग हो रही है, इनको कट कर देते हैं ऊपर नीचे। बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स बच चुका है 7/3 की पावर 10/3। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम अपने 3 की मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे। आई मीन कि उसको एलसीएम लेकर उसको सेपरेट आउट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो 10 की पावर है, हम अगर कोई भी फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाऊं, जैसे होता है 1/2 का एलसीएम जब आप ले रहे हो, दो वैल्यूज हो 1/3, इनका एलसीएम ले रहे हो तो 3 2 के नीचे आ जाएगा 5 और इस तरह करके आपके पास आ जाती होती है वैल्यू। तो आप देखें 10/3 जब हम इनके बाद एक आंसर निकालते हैं, जैसे फर्ज कर लें कि 2/5 हमारे पास एक आंसर आ रहा है, तो हम इसको खोल के इनकी फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको भी खोल लेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चल के इसको करके देख। हम इसको खोलने लगे हैं स्टूडेंट्स। किस तरीके से, आपको पता होता है कि 10/3 एक वैल्यू है अगर, तो एलसीएम के नीचे आपने पता है कि उसके नीचे 3 होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आप 9 में 1 को प्लस करें तो आपके पास 10 की वैल्यू आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक को दफ़ा आप लिख देंगे 9/3, एक दफ़ा आप लिख देंगे 1/3। इस तरीके से 9/3 प्लस 1/3। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास स्टूडेंट्स डायरेक्ट आ जाएगा 10/3। तो आप उसकी जगह पुट कर सकते हैं 9/3 प्लस 1/3। 7 ऊपर वैसे ही 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 9/3 प्लस 1/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम लोग इनको देखें तो यहाँ से 3 और 9 यानी कि 9/3 आएगी, आपस में ऊपर नीचे तो डिवाइड हो रहा है, तो इसे डिवाइड कर दें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो हम इसको यहाँ पर नोट डाउन इस तरीके से कर सकते हैं 7/3 की पावर 3 प्लस 1/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपको पता है 3 की 2 पावर्स है, एक ये पावर्स है, एक ये पावर है। आपको इस रूल का भी पता है कि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी कोई ना कोई वैल्यूज हो तो वो आपस में स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो इसका मतलब 3 इसके साथ भी है और 3 इसके साथ भी है, तो आप इसको सेपरेट आउट कर देंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमने इसको सेपरेट आउट कर दिया। आगे चल के देख लेते हैं क्या होगा। हमारे पास 7 ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 27। तो आप यहाँ पर उतार देंगे 27। ठीक है। अब आप देखेंगे है 3 की पावर 1/3। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू हो उसकी पावर कोई वैल्यू उसकी पावर हो 1/3 तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
इस तरीके से। तो आप इस वैल्यू को चेंज करके स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हम अंडर रूट डाल देते हैं, यहाँ पर 3 डाल देंगे और अंदर हमारे पास क्या आ गया 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स 7 के टेबल में 27 भी नहीं आता, ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ना ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने इसका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करके देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देख लेंगे। तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, टेक केयर।